Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 12, natural disasters. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में. ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर कैसे आते हैं और जब वो आते हैं तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 12 नेचुरल डिजास्टर्स. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वोल्केनो, फ्लड और सुनामी. फाइन, नाउ राइट सम नेचुरल डिजास्टर्स. तो आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर के नाम बताने हैं, जैसे कि फ्लड यानी बाढ़ आना, देन अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, देन सुनामी, देन ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, देन वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि वॉल्केनो का इरप्ट होना, उसका फटना, एंड लास्ट इज लैंडस्लाइड यानी कि लैंड का अपनी जगह से स्लाइड हो जाना. ठीक है, नाउ natural disasters are events caused by forces of nature that often adversely affect human life and environment. They can happen at any time or place without warning. Movements within the earth are responsible for causing them. नेचुरल डिजास्टर ऐसे इफेक्ट हैं जो अर्थ की फोर्स की वजह से होते हैं. ठीक है, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे नेचर में कोई चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके इफेक्ट से हमें नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं. Earthquake, flood, tsunami, volcano and droughts are some natural disaster. In this chapter, we will discuss about some of them in detail. तो earthquake, flood, tsunami, volcano कुछ natural disaster है और हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, So now volcano, अब हम पढ़ने वाले हैं volcano के बारे में. A volcano is an opening in Earth's crust where hot liquid rock from deep within the earth erupts to the surface. तो volcano क्या है, अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग जिसमें से जो लावा है वो बाहर आता है उसकी ओपनिंग से. When rock beneath Earth's surface get really hot, it becomes molten or liquid. While it's still below the surface, it is called magma. This magma rushes out through a vertical tunnel called a vent and flows out through a crater at the top. When magma comes to Earth's surface, it is known as lava. Lava can be very hot, sometimes as hot as 1000 degrees Celsius. तो जब हमारे अर्थ के अंदर रॉक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है तो पिघल जाते हैं, मोल्टन स्टेट में हो जाते हैं. उस मोल्टन स्टेट को हम मैग्मा बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैग्मा वर्टिकल ओपनिंग से बाहर आते हैं. ठीक है, जिस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं यहाँ पर वेंट. ठीक है, और जो ऊपर क्रेटर होता है उससे वो बाहर आते हैं. जब वो बाहर आते हैं तो हम उसको लावा बोलते हैं और लावा भी बहुत गर्म होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस हॉट. Now, eventually lava on the surface will stop flowing and cool and harden into rocks. Lava एक टाइम पर आकर फ्लो करना बंद कर देगा, फिर वो ऊपर आकर ठंडा हो जाएगा. ठीक है, ठंडा होकर उसमें से रॉक्स बन जाएंगे. A volcano can be active, dormant or extinct. An active volcano is one that has recently erupted or is currently erupting. तो वोल्केनो एक्टिव भी हो सकता है, यानी ऐसे वोल्केनो जो कि अभी अभी फटे हैं या आने वाले टाइम में फट सकते हैं. और डोरमेंट हो सकते हैं, यानी कि जो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं पर आने वाले टाइम में इरप्ट हो सकते हैं. और एक्सटेंट मतलब ऐसे वोल्केनो जो अब आने वाले टाइम में इरप्ट नहीं होने वाले हैं. ठीक है, Mount Etna and Mount Fuji are example of active volcanoes. तो Mount Etna और Mount Fuji active volcanoes के example हैं. A dormant volcano is one that hasn't erupted for a long time but has the potential to erupt. Volcanoes that have stopped erupting are called extinct volcanoes. Fine, मैंने आपको बता दिया है कि dormant volcano और extinct volcanoes क्या होते हैं. Now types of volcanoes. Volcanoes कौन से types के होते हैं? We usually think of volcanoes as tall mountains in the shape of a cone. However, there are different types of volcanoes. तो जब भी हम volcano का नाम लेते हैं हमें लगता है कि ऐसी शेप होगी, कोन शेप होगी, ऊपर से खुला हुआ होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है. वैसे ऐसे volcano भी होते हैं पर सारे volcano ऐसे नहीं होते हैं. volcano के अलग अलग types होते हैं. सबसे पहले आता है शील्ड वोल्केनोस. दे कम फ्रॉम वाइड थिन लेयर्स ऑफ लावा दैट इवेंचुअली आर शेप्ड लाइक अ शील्ड. तो ये वाइड है, थिन लेयर्स है लावा की जो कि अच्छी शेप में है. ठीक है,
Lava domes. These are formed by thick lava that hardens right around the wind. They can sometimes form inside other types of volcanoes. तो ऐसे वोल्केनो तब बनते हैं जब जो लावा है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, उसको शेप दे देता है. कई बार ये वोल्केनो दूसरे वोल्केनो के अंदर भी बन जाते हैं. फाइन. Now, cinder cones. These are volcanoes formed from particles and blobs of lava ejected from a single vent at top. They generally don't get taller than around 1000 feet. तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक ही बारी में एक ही वेंट से बहुत सारा लावा बाहर आता है और इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं होती है, लगभग 1000 फीट होती है. Next is composite volcanoes. These volcanoes are also shaped like a cone but are formed from layers of lava over many years. They can grow into huge mountains over 8000 feet tall from their base. तो ये ऐसे वोल्केनो हैं जो कोन शेप में है. समय के साथ साथ इनकी लेयर बढ़ती जाती है, एक माउंटेन सा बन जाता है, लगभग कितने मीटर्स का, लगभग 8000 फीट का. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ वोल्केनो आपको दिखाया है. शील्ड वोल्केनो, लावा डोम, सिंडर कोन और कंपोजिट वोल्केनो. फाइन. नाउ next is earthquake. An earthquake is a sudden movement or disturbance in Earth's surface that is caused by movements or vibration within the Earth. Earthquake may be mild or massive, resulting in destruction on a large scale. तो earthquake क्या है? जब हमारी अर्थ में सडन डिस्टर्बेंस होती है, सडन मूवमेंट होती है, तो हम उसको earthquake यानी भूकंप बोलते हैं. भूकंप बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, मैसिव हो सकता है, जिससे बहुत सारा नुकसान हमारी प्रॉपर्टी को और हमारी लाइफ को हो सकता है. As discussed in earlier classes, the outermost layer of earth known as crust is made of rocks. These rocks are in form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हमारी जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है. क्रस्ट में प्लेट्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रही हैं. Then sometimes these plates move apart, bump into each other or slide under each other with a lot of force. The crust then breaks and releases energy in the form of vibration. These vibrations are felt as an earthquake or tremors by us. तो कई बार क्या होता है, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो टकरा जाती हैं एक दूसरे से. ठीक है, जो प्लेट्स आपस में दूर जा रही हैं, इधर जाते हुए किसी प्लेट से टकरा गई, या फिर एक दूसरे के नीचे से स्लाइड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से स्लाइड कर रही हैं, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई. तो इसी वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक आता है. ठीक है, समटाइम्स द फर्स्ट बिग अर्थक्वेक इज फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट tremors or milder earthquakes which are known as aftershocks. These are usually felt within the next 2 or 3 days. They occur when the displaced rocks move back to their original places or realign themselves. कई बार क्या होता है, जब बहुत बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद छोटे छोटे भूकंप आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं. ठीक है, हमें ऐसा लगता है अर्थ शेक कर रही है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रॉक हैं टकरा गए थे आपस में, अपनी जगह से हट गए थे, वो वापस अपनी जगह पर जा रहे होते हैं, खुद को वापस अलाइन कर रहे होते हैं. ठीक है, नाउ the damage caused to life and property by an earthquake depends on the place of its occurrence and the strength or intensity with which it occurs. For example, if an earthquake hits a heavily populated area, it causes a lot of damage to life and property. On the other hand, if it hits a sparsely populated area, it causes less damage. Similarly, a strong earthquake results in serious damage as compared to a mild earthquake. तो अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज होगा वो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कहाँ पर आ रहा है और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, अर्थक्वेक कितना तेज है. ठीक है, अगर अर्थक्वेक ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा होगा, और किसी ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं तो नुकसान थोड़ा कम होगा. The vibration or tremors produced by earthquakes usually lead to destruction of structures like buildings, bridges, roads, and even dams. Many people also die because of collapse of buildings, destruction of roads, etc. Earthquake can also trigger landslide or generate tsunamis when they occur under the ocean. तो बहुत सारे लोग अर्थक्वेक में मर जाते हैं, बिल्डिंग के नीचे दबकर, किसी हैवी मटेरियल के नीचे दबकर. ठीक है, रोड्स भी खराब हो जाती हैं सारी, और कई बार अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी हो जाती है, लैंड अपनी जगह से हट जाता है, और अगर अर्थक्वेक ओशन फ्लोर में आया है तो सुनामी भी आ सकती है. ठीक है, नाउ लैंडस्लाइड. The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down off a mountain or cliff is known as a landslide. तो लैंडस्लाइड क्या है, जब बहुत बड़ा लैंड का एरिया जिसमें रॉक है, सॉइल है, अपनी जगह से मूव कर जाता है, स्पेशली किसी माउंटेन से स्लाइड कर जाता है, क्लिफ से स्लाइड कर जाता है, तो हम उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन साइंटिफिक एक्टिविटी इज गिवन टू अस,
क्या करना है हमें इस एक्टिविटी में? अगर आप कभी किसी अर्थक्वेक के अंदर फंस जाते हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपको सबसे पहले एक स्टडी टेबल के नीचे शेल्टर लेना है। कोई भी टेबल है, कोई भी कॉट है, तो आप उसके नीचे शेल्टर ले सकते हो जब तक शेकिंग बंद नहीं हो जाती है। आपको किसी टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है जो आपके ऊपर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। अगर आप बेड में हो तो आपको खड़ा नहीं होना है और अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप बाहर हो तो आपको ओपन एरिया में जाना है, बिल्डिंग, ट्रीज, पावर लाइंस और इलेक्ट्रिक पोल से दूर। उसके बाद अगर आप कार और बस के अंदर हो तो उसके अंदर ही रहो जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती है। पर ये इंश्योर कर लो कि जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक पोल या टॉल बिल्डिंग के पास ना हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज फ्लड यानी बाढ़ आना। When a huge amount of water flows or spread in land areas, it is called a flood. Flood is the most common natural disaster in the world. Floods are caused by, जब एक जगह पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो हम उसको फ्लड बोलते हैं। ठीक है। फ्लड आता है जब पानी कहीं नहीं जा पाता है, पानी रुक जाता है। ठीक है। Heavy and continuous rainfall which increases level of rivers, जब बहुत तेज बारिश होती है, रिवर का लेवल बढ़ जाता है, तब फ्लड आते हैं। Melting of snow in summer which causes rivers to overflow, जब स्नो मेल्ट होने लगती है समर में तो जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। Collapse of a dam due to which excess of water flows into nearby areas, कई बार कोई डैम है वो कोलैप्स कर जाए तो जो डैम में पानी स्टोर था वो आसपास के एरियाज में भर जाएगा। ठीक है। In coastal areas, flood are also caused by sea storms or cyclone, which are followed by heavy rain. कोस्टल एरियाज में सी स्टॉर्म और साइक्लोन की वजह से भी फ्लड आ सकता है और बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। Flood cause huge damage to crops, lives and properties. Flood also brings some disease like cholera, typhoid, malaria, etc. फ्लड से क्रॉप, लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज होता है और बहुत सारी बीमारियां भी होती है जैसे कि टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस ओरली। आपको ओरली अपनी क्लास में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ। ठीक है। नाउ सुनामी। A tsunami is a series of huge waves caused by an underwater disturbance such as an earthquake or volcanic eruption. तो सुनामी क्या है? बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं जो पानी के अंदर अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आ सकती हैं। Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. Tsunami is sometimes misunderstood as tidal wave, but it is not. Tsunami एक जापानीज वर्ड है harbor wave का। ठीक है। जब हम सुनामी के बारे में बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो एक टाइडल वेव है, पर एक्चुअली सुनामी एक टाइडल वेव नहीं है। ठीक है। The waves formed due to any disturbance inside water travel in all direction from the area of disturbance. They are similar to ripples formed on dropping an object in water. As the big waves approach the shallow water along the coast, they rise to a great height and crash over the shore. They can be as high as 10 feet. Tsunamis have incredible energy because of great volume of water which they carry along. तो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से जो बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं वो सुनामी है। ठीक है। जो सुनामी है ऐसे एरिया पर आती है जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है, फिर सब जगह वो फैल कर जाती है, ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ शैलो वाटर है, कम पानी है। ठीक है। सी शोर पर है, नदी किनारे हैं, तो वहां पर भी वाटर लेवल बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा तबाही होती है। ठीक है। A tsunami brings waves of destruction which are capable of killing thousands of residents along the coast. When a tsunami strikes populated coastline, it destroys entire towns or villages. तो सुनामी में मूविंग वाटर होता है और पानी भी बहुत सारा होता है, तो सुनामी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत सारे लोग इसमें मर सकते हैं, सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ऐसे लोगों का जो कि उस नदी किनारे, उस सी शोर पर रहते हैं। At many places, tsunami warning centers have been established to inform the people living in coastal areas about the forthcoming tsunami. बहुत सारी जगहों पर सुनामी के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को पहले ही बता दिया जाए जब सुनामी आने वाली है। ठीक है। This helps to save many lives. इससे हम बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। ठीक है। Now synopsis. नेचुरल डिजास्टर क्या है? एक इवेंट है जो कि नेचर की फोर्स की वजह से हो रहा है जो कि ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। वोल्केनो एक क्रैक है या ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में जिसमें से हॉट गैसेस, मोल्टन रॉक्स बाहर आते हैं। उसके बाद अर्थ को क्या एक सडन मूवमेंट है, डिस्टर्बेंस है अर्थ के सरफेस पर। उसके बाद वोल्केनो को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। ठीक है। उनके नेचर के बेसिस पर वो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा पानी फ्लो करता है, स्प्रेड कर जाता है एरियाज में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड।
और सुनामी क्या है, एक सीरीज है जिसमें बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं पानी के अंदर डिस्टरबेंस होने की वजह से, और हो सकता है कि ये वेव्स पानी के अंदर आए अर्थक्वेक और वोल्केनो की वजह से इरप्ट हो रही हो, ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, लावा कैन बी वेरी हॉट, ठीक है, लावा बहुत ज्यादा गर्म होता है। द मैग्मा रशेस आउट थ्रू अ वर्टिकल टनल कॉल्ड, मैग्मा एक वर्टिकल टनल से बाहर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट। Sometimes the first big earthquake is followed by subsequent tremors or milder earthquakes which are known as, कई बार एक बड़े earthquake के बाद छोटे छोटे earthquake आते हैं, tremors आते हैं जिनको हम बोलते हैं aftershocks. The volcanoes that hasn't erupted long time but has potential to erupt, ऐसे volcanoes जो लंबे समय से erupt नहीं हुए हैं पर आने वाले टाइम में erupt हो सकते हैं, हम उनको बोलते हैं dormant volcanoes. The sliding of a large mass of rock material soil down the slide of a mountain is known as, जब एक बहुत बड़ा रॉक मटेरियल और सॉइल स्लाइड होने लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। फाइन, now fill in the blanks. Natural disaster can happen at any dash or dash without warning. So natural disaster can happen at any place or time without warning. A dash is a sudden movement or disturbance in Earth's surface. The answer is earthquake. Next is dash cause damage to crops. The answer is flood. A dash brings wave of destruction which are capable of killing thousands of residents along the dash. The answer is tsunami. और कौन से रेजिडेंट्स को खतरा होता है, जो कि सी शोर पर रहते हैं। Lava is as hot as 1000 degrees Celsius. Tsunami is series of huge waves. Fine. Now true false. The lava cools and hardens into rocks. This is true. The damage caused to life and property by an earthquake depends on the place of its occurrence and the strength or intensity with which it occurs. This is true. Cinder cone is a type of volcano. This is true. Tsunami have incredible energy because of great volume of water which they carry along. This is also true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.